नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 8। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु का पुत्र जल का दान न करने से 3 बार पपीहा हुआ, बाद में मेरे घर में छिपकली हुआ। उसके पाप कर्मों के फलस्वरूप में ऐसे उचित ही हुआ। संतों की सेवा न करने के कारण उसने गिद्ध की योनि पाई तथा कुत्ते की योनि भी पाई। आपने कहा कि उसने 7 बार ऐसी योनि पाई। यह भक्तों को उचित नहीं जान पड़ता। उसने संतों को दोष नहीं दिया और पाप भी नहीं किया, इसीलिए उनकी सेवा न करने के कारण उसको निश्चित फल मिलना चाहिए। दूसरों को पीड़ा देना अवश्य पाप है और अनर्थ का कारण होता है। उसको बिना कारण यह बुरी योनि क्यों मिली? अपने प्रिय शिष्य की इस शंका को दूर कीजिए। राजा से ऐसा प्रश्न करने पर महायशस्वी श्रुतदेव जी धन्य धन्य ऐसा कहकर वर्णन करने में प्रवृत्त हुए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, हे पुरात्मा, सुनो, मैं कहता हूँ, दिव्य कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से यह कहा था, इन सब लोगों की सृष्टि करके बाद में इनमें रहने वाले लोगों के लिए इस संसार तथा परलोक को 2 प्रकार की विधि बनाई। प्रभु ने इनकी स्थापना के लिए प्रत्येक के 3-3 हेतु रखे, यथा जल सेवा, अन्न सेवा तथा औषधि की सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस संसार की स्थिति के कारण है। इस प्रकार से हे राजन, श्रुति में परलोक के लिए भी 3 कारण कहे गए हैं, साधुओं की सेवा, विष्णु की सेवा तथा धर्मपथ की सेवा। ये तीनों परलोक के हेतु पूर्व काल से निर्माण हुए हैं। जिस प्रकार से घर में इकट्ठा किया गया धन मार्ग में प्रयोग होता है, हे राजन, इस संसार में किए हुए कर्म संपत्ति को देने वाले होते हैं। और हे राजन, साधुओं की दुख इच्छा भी कभी कभी अनर्थ का कारण होती है। यह स्पष्ट है कि अप्रिय वाक्य को जो भी कहता है उससे दुख होता है, तो क्यों बोले? इसका एक प्राचीन इतिहास है। मैं कहता हूँ, इस रोमेशकारी पाप नाश करने वाले अति आश्चर्यकारक वृत्तांत को सुनकर प्राचीन काल में यज्ञ दीक्षा के लिए आए हुए दक्ष प्रजापति भूपति महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उनके हित की कामना करने वाले महादेव जी उनको देखकर नहीं उठे। मैं सब देवताओं का गुरु हूँ, सनातन हूँ तथा वेदों में निपुण हूँ। ये सब बलि लेने वाले इंद्र दिक देवता मेरे नौकर हैं। शास्त्र जानने वालों का यह मत है कि मालिक नौकर के लिए, पति अपनी भार्या के लिए तथा गुरु शिष्यों के लिए न खड़ा हो। गुरुत्व के विषय में संबंध ही कारण नहीं होता। श्रुति वाक्य यह है कि बल, ज्ञान तथा शांति जिसमें अधिक होती है वही गुरु कहलाता है। इनके सिवाय वे नीच भृत्य हैं जो स्वामी इत्यादि के आने पर आदर के लिए खड़े नहीं हो पाते। उनकी आयुष, धन तथा यश और संतति शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसीलिए यद्यपि यह मेरा प्रिय और ससुर है तो मैं भी नहीं खड़ा होता। इस प्रकार सोचकर उसके हित को चाहने वाले शिवजी अपने आसन से नहीं उठे। शिवजी को न उठे देखकर प्रजापति बड़े क्रुद्ध हुए और महादेव जी के सामने ही अनेक प्रकार के उनकी निंदा करने लगे। वाह, इस दरिद्र आकुतात्मा को बड़ा घमंड है, जिसका धन अधिक वाला बेल है, जिसके शरीर में चमड़ा ही शेष रह गया है, कपालिस्थ धारण करता है, अतएव बड़ा पाखंडी है। ईश्वर इस
पर अहंकार करने वाले को कैसा कल्याण देगा। संसार में नीति जानने वाले जानते हैं कि धर्मचारी यह पवित्र है। यह दरिद्र शीत से त्रस्त होकर हाथी के अपवित्र चमड़े को धारण करता है, जिसका घर शमशान है और सर्प आभूषण है। न इनमें धैर्य है न ज्ञान है। घृकासुर ने इनको भगा दिया था। दिन रात भूत प्रेत पिशाच इत्यादि दर्जनों का इनका साथ है। न इसके कुल के विषय में कुछ सुना जाता है, न यह साधुओं से प्रशंसा किया जाता है। दुरात्मा नारद ने पूर्व काल में घृत इसकी प्रशंसा की थी। इसी के सामने मैंने अपनी कन्या सती को ब्याह दिया। वह भी पृथक धर्म की हो गई और सुख से इसके घर में रहती है। इन लोगों से प्रशंसा करने योग्य यह नहीं है। और हमारी कन्या भी गई। जैसे कुमार का घड़ा चंडाल के हाथ चला गया, इस प्रकार से सती तथा शिव को बिना बुलाए उसकी बड़ी निंदा करके चुपचाप घर चला गया। तब यज्ञशाला में जाकर ऋषि तथा मुनियों के साथ शिवजी की निंदा करते हुए यज्ञ करने लगा। ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़कर सब देवता आए तथा सिद्ध चरण गंधर्व यज्ञ राक्षस तथा किन्नर लोग भी आए। तब पार्वती सती देवी स्त्री जाति की चंचलता से प्रलुब्ध होकर उत्सव देखने तथा आए हुए बंधुओं को देखने के लिए उत्सुक हुई। चंचल स्त्री स्वभाव के कारण महादेव जी से रोके जाने पर भी अवश्य जाना चाहिए, यह निश्चय करके जाने को उदित हो गई। शिवजी ने कहा, हे अर्धांगिनी, वह सदा सभा के बीच में मेरी निंदा करता है। वह तुमसे सही नहीं जाएगी। उसको सुनकर तुम सचमुच शरीर को त्याग दोगी। मेरी कृपा की इच्छा करने वाली तुमको न सहने की बात भी सहना पड़ेगा। हे देवी, मैंने जैसा किया है वह तुमसे नहीं होगा, इसीलिए तुम यज्ञशाला में मत जाओ। निश्चित तुम्हारा अन्याय अपमान होगा। इस प्रकार से समझाए जाने पर भी सती चंचलता के कारण फिर भी गई। सती घर से अकेली पैदल चलने लगी। ऐसा देखकर बेल ने शीघ्र ही उसको अपने पीठ पर बैठा लिया। करोड़ों भूत समुदाय सब सती के पीछे पीछे चले। यज्ञशाला में जाकर वह अंदर गई। सती को देखकर सब लोग चुप रहे। यह देखकर दुखी होकर वहां से आगे निकली और पति के वचन को स्मरण करके यज्ञ मंडप में पहुंची। सभ्य लोगों ने तथा उनके पिता ने उनको देखकर आशीर्वाद नहीं दिया। वह रुद्र की आहुति एक पिता की चेष्टा देखती हुई चुपचाप खड़ी थी। रुद्र को छोड़कर आहुति देते देख आंख में आंसू भरकर देवी बोली, जो मनुष्य बड़ों का उल्लंघन करते हैं उनका प्राय कल्याण नहीं होता है। लोक में निर्माण करने वाले, लोक के पोषण करने वाले, सबके प्रभु तथा नाश न होने वाले ऐसे शंभु को हवि क्यों नहीं दी जाती। इन आए हुए महात्माओं में से एक ने भी तुम्हारी दुर्वृत्ति हर नहीं किया। इनका भाग्य भी उल्टा देख पड़ता है। उसके ऐसा करने पर पूर्वदेव हंसने लगा और अभाग भृंग मोक्ष दाढ़ी फटकारने लगे। दूसरे भुजा पैर जांग और कांख फटकारने लगे और हतभाग उनका पिता निंदा करने लगा। ऐसा सुनकर वह महादेव जी की भार्या क्रोध से मन में व्याकुल हुई और उस सती ने और ऐसा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए देह को त्याग दिया और वह सबके देखते हुए वेदी के बीच में होम की अग्नि में गिर पड़ी। तब बड़ा हाहाकार हुआ और जल्दी से शिवजी के द्वारा दौड़े और उन्होंने महादेव जी से सब वृतांत कहा। यह सुनकर महादेव जी ने यमराज के समान एकाएक उठकर हाथ से जटा उखाड़कर उसको पृथ्वी पर पटका। वह विपुल शरीर धारी महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसको 100 भुजा हुई और उसका तेज यमराज के समान था। वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और अपने शिवजी से कहा, जिस निमित्त आपने मुझे उत्पन्न किया
उस काम में मुझे लगाइए। ऐसा कहने पर क्रुद्ध महादेव जी ने सामने खड़े हुए उससे कहा, तू मेरे निंदक दक्ष को मार डाल, उसी के कारण मेरी प्रिय मरी। इसी महाबली के साथ भूतों के समुदाय भी जाए। भगवान ने ऐसा आज्ञा पाकर वे वहां से शीघ्र ही दक्ष की सभा में पहुंचे और उन्होंने देवता, दैत्य, मनुष्य इत्यादि सब पर बड़े बड़े तीरों का आक्रमण करा और उन्हें मार डाला। हंसने वाले पूषा के दांत और जटा को नोच डाला और उस दुरात्मा भृगु की मूंछ दाढ़ी उखाड़ डाली। उस पराक्रमी ने उन सभी के कर्म जिन्होंने पहले पकड़ाए थे तोड़ डाला और तब दक्ष के सिर काटने में बहुत अंधोह करने लगे, परंतु मुनि के मंत्र के बल से वह रक्षित था, इसीलिए नहीं कटता था। यह जानकर महादेव जी ने इस दृष्ट को सिर स्वयं आकर काट डाला। इस प्रकार से यज्ञ में आए हुए सबको मारकर अपने अनुचरों के साथ अपने घर आए। जो मारे जाने से बच गए थे वे ब्रह्मा की शरण में गए। इनके साथ ब्रह्मा जी कैलाश में शिव जी के स्थान में गए। तब अनेक वचनों से उन्होंने उनके क्रोध को शांत किया। उन्हीं के साथ महादेव जी यज्ञ स्थान में पहुंचे और दक्ष की सभा में आए हुए सबको जीवन दान दिया। तब शिव ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के घर पर बकरे का सिर लगा दिया। महात्मा भृगु को बकरे की दाढ़ी लगाई। पूषा को दांत नहीं लगाए, उसे पीसकर खाने वाला रहने दिया। शिव जी ने बिना कर्म के किसी के अंग किसी में लगाए। ब्रह्मा तथा शिव जी से सबका कल्याण हो गया और पहले की तरह परमात्मा महात्मा लोग यज्ञ करने में लग गए। यज्ञ के अंत में सब देवता लोग अपने अपने घर गए। नैतिक ब्रह्मचार्य को करके महादेव जी महातप जी के तट पर पुत्राग वृक्ष के नीचे करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती देवी ने, जिसने अपने शरीर का त्याग किया था, हिमाद्री की मेनका के कोख से जन्म लिया और उनके घर पलने लगी। उसी समय तारका नाम का बड़ा असुर उत्पन्न हुआ। उसने अति तीव्र तपस्या से परमेष्टि ब्रह्मा की आराधना करके देव, दैत्य, मनुष्य तथा सर्पों से न मारे जाने का घर प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। वह महाबली दैत्य महादेव जी के पुत्र के बिना किसी प्रकार के शस्त्रों से तथा अस्त्र समुदाय से न मरेगा, ऐसा वर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनको दिया। महादेव जी को स्त्री तथा पुत्र न होने को कहा। उसने कहा, ऐसा ही हो। वर को प्राप्त करके अपने घर जाकर वह लोगों को कष्ट देने लगा। देवताओं को दास बनाया और उसके घर में देवियां, मार्जन इत्यादि दासी का कार्य करने लगी। तब देवता लोग उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा के शरण में गए। उसने वर्णन किया हुए पीड़ा को सुनकर ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, हे देवता लोग, मैंने घर देने के समय उस दुरात्मा को यह वर दिया था कि महादेव जी के पुत्र के सिवाय वह किसी दूसरे से न मरेगा। प्राचीन समय में शिव जी की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया था। वह हिमाचल की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है और उसका नाम पार्वती पड़ा है। शिव जी हिमालय पर्वत के ऊपर बड़ी तपस्या कर रहे हैं। लोकेश्वर प्रभु शिव जी का पार्वती के साथ विवाह कराना चाहिए। इनसे उत्पन्न हुआ पुत्र तुम लोगों के शत्रु को मारेगा। ब्रह्मा के ऐसा समझाने पर इंद्र इत्यादि देवता अपने अपने घर चले गए। तब वे देवता लोग इंद्र के सहित इंद्रपुरी में गए और बृहस्पति से सलाह करके आकाशन इंद्र भगवान ने अपने कार्य की पूर्ति के लिए नारद तथा कामदेव को याद किया। तब इन दोनों के वहां आने पर इंद्र ने यह वाक्य कहा, आप हिमाचल के पास जाकर उनसे यह कहिए कि हे हिमाचल, तेरी कन्या पहले महादेव जी की पत्नी थी। दक्ष की कन्या के विवाह में शिव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिय को नियुक्त करो। वही उनकी भार्या होगी और वह उसके पति होंगे। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर नारद जी ने उस पर्वत के पास जाकर वैसा ही किया जैसा कि इंद्र ने कहा। बाद में कामदेव को बुलाकर इंद्र ने
यह कहा, देवताओं के हित के लिए तथा शिवजी के हित के लिए वसंत के साथ शिवजी के तपोवन में जाकर वहां इच्छा अनुरूप वसंत के गुणों को फैलाकर जब पार्वती शिवजी के समीप हुए तब तुम वहां चलकर महाप्रभु को मोहित करो। इन दोनों के साथ हो जाने पर तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। ऐसा आज्ञा होने पर कामदेव ने बहुत इच्छा कहकर प्रस्थान किया और वह वसंत के साथ, रति के साथ तथा अपने सेवकों के साथ वह जंगल में गया। अपनी शक्ति से बिना समय के ही वह वसंत ऋतु का विस्तार किया। उस सुंदर वन में सर्वत्र मंद वायु बहने लगी। कदाचित महादेव ने भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उनको अपने गोद में बिठाकर कुछ बातचीत करना आरंभ किया। प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके उत्तम धनुष को लेकर शिवजी के पीछे की ओर चला गया और पेड़ को आड़ बनाकर एक बाण छोड़ा और दूसरा छोड़ने के लिए बड़ा उद्योग कर रहा था। इतने में मोहित चित होकर शिवजी चिंता करने लगे, मेरा मन तो कभी चंचलमान नहीं होता, किसने इसको चंचल कर दिया। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने बाईं ओर कामदेव को देखा। क्रुद्ध होकर ललाट की आंख को खोलकर अपनी गोद में देवी को हटाकर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न की जो लोगों को डरा देने वाली थी। उसी अग्नि से लिए हुए कामदेव उसी क्षण जल गए। कार्य की सिद्धि न देकर देवता लोग स्वर्ग में भाग गए। वसंत तथा रति अपने दाह की शंका करने लगे। डरी हुई पार्वती देवी भी आंख मूंदकर दूर भाग गई और स्त्रियों की समीपता हटाने के लिए शिवजी के अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी तथा देवी के चित्त करने वालों के लिए अनर्थ ही हुआ। यदि अप्रिय किया जाता तो क्या होता। इसीलिए वंश का पुत्र सर्वदा साधुओं को अप्रिय था और वह दुर्बुद्धि अपना हित करने वाले संतों की सेवा नहीं करता था। इसी कारण से उसने बड़े बड़े दुखों का अनुभव किया और दुर्योनि प्राप्त किया। इसीलिए सब अर्थों का साधन करने वाली साधुओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। महाप्रभु शिवजी का अप्रिय करने वाले कामदेव ने भविष्य जन्म में तथा जन्म काल में आहूत से दुख प्राप्त होते हैं। जो लोग इस पूरे इतिहास को दिन रात सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री स्कंद पुराण में वैशाख महात्म्य के नारद और ऋषमऋषि के संवाद में कामधन नाम का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।